हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगस्त 2024 का करंट अफेयर, ये अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक बीपीएससी 71st, यूपी पीसीएस आदि एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर झंडा फहराकर देश के तीसरे सर्वाधिक झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी जी तीसरे। ये मोदी जी का 11वां बार था। कौन सा था? 11वां बार। नेहरू जी 17 बार। कितनी बार? 17। इंदिरा गांधी 16 बार। चलो नेक्स्ट, अगस्त 2024 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, कौन सा? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 18 वर्षीय पवानी शपकल। कौन? पवानी शपकल देश की सबसे युवा महिला आयरन मैन का खिताब जीता। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। कौन? एम.के. स्टालिन ने मैटरनिटी लीव 1 वर्ष की घोषित किया। राज्य के महिला पुलिसकर्मी के लिए यह मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जो ऑनलाइन वारंट, कैसा वारंट? ऑनलाइन वारंट एवं सम्मन, ऑनलाइन वारंट और सम्मन जारी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर रहे तथा यूक्रेन को गिफ्ट में दिए 4 मोबाइल हॉस्पिटल। कैसा हॉस्पिटल? मोबाइल हॉस्पिटल, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिसका नाम है भीष्म, BHISHM। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी मिली। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। ये शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करेगी। जो कमज़ोर वर्ग के हैं, SC ST हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने में उनको समस्या आ रही है, तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट उनकी सहायता करेगी। अगला है नई पेंशन योजना लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट है 5 वर्षीय तेगवीर, ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने जिन्होंने अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की। कहाँ पर? किलिमंजारो पर। नेक्स्ट है 5 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक भारत की राष्ट्रपति ने 3 देशों की यात्रा की। फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। कहाँ? फिजी। कहाँ पर? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। फिजी तथा तिमोर लेस्ते जाने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। इसके पहले अभी तक कोई राष्ट्रपति फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा नहीं की थी। अगला है उदिता योजना। कौन सी योजना? उदिता। ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ये 18 से 19 वर्ष की महिलाओं के लिए, 18 से 19 नहीं, इसको कर लीजिए 49। कितना? 49 वर्ष की महिलाओं के लिए है। इसके तहत राज्य सरकार सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपये वार्षिक बैंक खाता में भेजेगी। इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12 तक की लड़कियों को भी शामिल किया गया है। चलो नेक्स्ट है नेपाल के मुनाल सेटेलाइट को, कौन सी?
मुन्नार सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए विदेश मंत्रालय तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सहयोग प्रदान किया। किसने किया? विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने शहीद अग्निवीर, किसको? शहीद अग्निवीर के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की। कौन सा पैकेज? कारगिल पैकेज की घोषणा की। अगला है, पंजाब नेशनल बैंक ने अनंत दृष्टि डेबिट कार्ड जारी किया। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता या अंधे हैं उनके लिए अनंत दृष्टि डेबिट कार्ड जारी करने वाला पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट है, 46th यूनेस्को विश्व विरासत समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसमें 24 नए साइट्स को जोड़ा गया। चलो नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। किसका? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त मनाया गया। मीन्स महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उससे संबंधित है। चलो नेक्स्ट, 52वां राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम। कौन? राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा 3 से 16 अगस्त तक विरासत प्रदर्शनी, कौन सी? विरासत प्रदर्शनी के तहत यह आयोजन हथकरघा दिवस पर किया गया। क्या किया गया भाई? हथकरघा को आगे बढ़ाना है, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसको प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, चलो अगला है, कैबिनेट कमेटी की आर्थिक मामले पर 8 नए, कितने? 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। तो कितने नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली? 8 नए को मिली है। ठीक, चलो नेक्स्ट है, एशिया विकास बैंक। एशियन विकास बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए भारत के 8 राज्यों को $200 बिलियन, कितना? $200 बिलियन का लोन मंजूर किया है, जिससे भारत स्वच्छता भारत मिशन 2.0 पूर्ण हो सके। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ग्रेट हॉर्नबिल सेंचुरी, कौन सी? ग्रेट हॉर्नबिल सेंचुरी कर्नाटक में और केरल में 2 स्थानों पर, 2 स्टेट में स्थापित किया। उसमें कर्नाटक वाली है आदिचुंचानागिरी और केरल वाली है चोलननुवर। चोलननुवर केरल में है और आदिचुंचानागिरी कर्नाटक में है। ये किससे संबंधित है? ग्रेट हॉर्नबिल सेंचुरी से संबंधित है। ये ग्रेट हॉर्नबिल सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, CBSE ने सफल वेबसाइट या सफल प्रोग्राम जारी किया, जिसका मुख्य कार्य है बच्चे जो एग्ज़ाम के समय में दबाव फील करते हैं उस दबाव से मुक्त करना है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का दूसरा एल्युमिनियम प्रोड्यूसर कंट्री बन गया भाई। चलो नेक्स्ट है, WTO की रिपोर्ट ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट 2023 के तहत भारत कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इतने कौन से स्थान? 8वें स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट है, NIT कालीकट, कौन सा? NIT कालीकट ने वेब पोर्टल निवाहिका, कौन सा? निवाहिका लॉन्च किया। वेब पोर्टल निवाहिका लॉन्च किया,
जो डाटा को सुरक्षित रखेगा तथा डाटा मैनेज करने में सहयोग प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने लोकल चुनाव में जो 2 बच्चों की पॉलिसी थी, अर्थात जिनके पास 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ेंगे, उस नीति को हटा दिया है, समाप्त कर दिया। अब 2 से अधिक बच्चे वाले भी माता पिता चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आंध्र प्रदेश की फर्टिलिटी रेट जो है लगातार गिरती जा रही थी, तो इसलिए वहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र, कौन सा? डिजिटल शक्ति केंद्र को लॉन्च किया। महिलाओं पर हो रहे साइबर क्राइम के विरुद्ध काम करेगा। महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा हैं। कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने ई एविडेंस, ई सम्मन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया। ये कहाँ से लॉन्च किया? चंडीगढ़ से लॉन्च किया। ये क्यों लॉन्च किया? क्योंकि जो क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, लोगों को साक्ष्य नहीं मिलता, लोगों को नोटिस देना है, कोई गायब हो जा रहा है तो, या कोई दूर है तो उसको नोटिस देना है, तो इन ऐपों के माध्यम से उस व्यक्ति तक नोटिस पहुंचाया जा सकता है या मैसेज भेजा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने $500 मिलियन के लोन की सहमति भारत सरकार को प्रदान किया, जिससे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम हो सके। किस पे? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में लागू होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नमामि गंगे मिशन 2.0। कौन सा? नमामि गंगे मिशन 2.0 को 920 करोड़ का बजट दिया गया, जिसमें गंगा को पुनरुद्धार तथा संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बजट दिया गया। जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में गंगा में अतिक्रमण हो रहा है या गंगा के जल को दूषित किया जा रहा है, तो उसको साफ़ सुथरा करने के लिए और गंगा के क्षेत्र में कोई लोग निवास न करें, अतिक्रमण न करें, उसको रोकने के लिए यह बजट पारित किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी में पिछले दशक की तुलना में 165% की वृद्धि हुई है। अगर 2014 में देखा जाए तो 76.38 गीगावाट, 38 मीन्स 38 पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट में पढ़ते हैं, तो 76.38 गीगावाट 2024 में था, जो बढ़कर 2024 में हो गया, 2014 में कितना था? 76.38 गीगावाट था, जो 2024 में बढ़कर हो गया 203.01 गीगावाट। कितना? 203.01 गीगावाट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास, कौन सा? गुरु घासीदास तथा तिमोर टाइगर रिजर्व को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, कौन? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा किया है कि सभी फसलों पर MSP दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? जितनी भी फसल वहाँ पर उगाई जाती हैं हरियाणा में, सभी फसलों पर MSP दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, रेलवे ने कवच 4.0 लॉन्च किया। कौन सा कवच? 4.0। यह सेम ट्रैक पर आने वाली ट्रेन के टकराव को रोकेगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का पहला राइस ATM। भारत का पहला राइस ATM कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अभी इस ATM पे जब लोग जाएंगे अपना राशन कार्ड लेकर के, तो जो अपना बायोमेट्रिक कराएंगे और उनको तुरंत राशन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है,
विदर्भ से क्षेत्र की सिंचाई के लिए, कहाँ की सिंचाई के, विदर्भ क्षेत्र की सिंचाई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 462.52 किलोमीटर की नलंगा और बेनंगा नदी को जोड़ने की मंजूरी प्रदान की। कौन कौन, नलंगा और बेनंगा। बेनंगा और नलंगा जो नदियां हैं इनको क्या किया जाएगा, अब इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे विदर्भ की सिंचाई में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर सूखा की समस्या ख़त्म किया जा सके। ठीक, चलो नेक्स्ट है मिलियन डिजायर्स बिलियन ड्रीम्स। कौन सा, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य है, लोगों को जो डिजाइनिंग में समस्या हो रही है उनके एम्पावरमेंट को बढ़ाना है, जो विदेशों में भी जा कर के काम कर सकें, उनको तकनीकी में कोई भी समस्या ना आए। किससे रिलेटेड है, डिजाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पोषक आहार योजना लॉन्च किया। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट है किसान की बात रेडियो प्रोग्राम। कौन, किसान की बात रेडियो प्रोग्राम को कृषि मंत्री ने लॉन्च किया। ये कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अब यहाँ पर रेडियो पर किसानों की जो समस्या है उससे संबंधित निदान सुनाए जाएंगे और किसानों से बात की जाएगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया असीमित योगासन। खेलो इंडिया असमिता योगासन लीग जो पूर्वी जोन का है उसका आयोजन बिहार में हुआ। तो बिहार से रिलेटेड जो आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो आ रहे हैं पॉइंट, उनको स्पेशली ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली जनजातीय पुस्तकालय। दक्षिण भारत की पहली जनजातीय पुस्तकालय कौन सी है, कानू। कहाँ है, कर्नाटक में। कल्प सुवर्ण तथा कल्प शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, कल्प सुवर्ण तथा कल्प शताब्दी नारियल की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है मद्रास हाई कोर्ट ने, किसने, मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर में रखी मूर्ति को सजीव व्यक्ति की पहचान दी है। मीन्स उसको सजीव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट पॉइंट थे उनका डिस्कशन हो चुका है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अगले वीडियो में हम सितंबर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा करंट से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।